बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रकाश के बारे में और उसके परावर्तन के नियम के बारे में बताऊंगी। आपको पता ही है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश मतलब जिससे हमें कोई भी चीज़ दिखाई देती है। प्रकाश हमें चीज़ें देखने में सहायता करती है। यहाँ एक रे डायग्राम आपकी शीट पे बना हुआ है। ये देखिए क्या है, इसमें आपको क्या बताया गया है। ये एक दर्पण की सतह है। ठीक, इस पर ये जो किरण है ये एक पांते प्रकाश की किरण है जो कि सतह पर आ रही है। तो जो किरण प्रकाश की सतह पर पड़ती है उसको आपतित किरण कहा जाता है और सतह पर टकराने के बाद वो किरण वापस जाती है, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। जहाँ ये जिस बिंदु पर ये टकराती है उस बिंदु पर जो अभिलंब होगा उस सतह के ऊपर, जो लंब होगा उसको हम अभिलंब बोलते हैं। ठीक, जो कोण आपका आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है वो आपका आपतन कोण कहलाता है और जो कोण आपका परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है वो परावर्तन कोण कहलाता है। तो प्रकाश परावर्तन के नियम क्या होते हैं बच्चों? प्रकाश परावर्तन का पहला नियम है कि ये जो आपका आपतन कोण है ये हमेशा बराबर होगा परावर्तन कोण के। मतलब आपतन कोण को I से दिखाते हैं हम, परावर्तित को R से। ये कोण I हमेशा बराबर होगा कोण R के। दूसरा परावर्तन का नियम है कि ये आपतित किरण जो आपकी है ये अभिलंब और परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु, ये बिंदु जो है जहाँ पर ये टकरा रही है ये आपतन बिंदु है। इस आपतन बिंदु पर सभी एक तल पर होते हैं। ये प्रकाश परावर्तन के दो नियम है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेटा। और नीचे नेक्स्ट आपको ये एक रे डायग्राम से दिखाया गया है कि कैसे एक समतल दर्पण पर एक प्रतिबिंब बनता है। ये एक टॉर्च O पे टॉर्च आपको दिखाई गई है। इस टॉर्च से दो आपतन किरणें जा रही हैं जो कि शीशे पर A और C पर, ये इनका आपतन बिंदु है। यहाँ से इस बिंदु पर जाकर ये ऐसे परावर्तित हो जाती हैं और ये यहाँ नेत्र से दिखाई दे। तो इस पर ये बिंदु A और C पर ये अभिलंब है। तो इन बिंदु पर जहाँ ये अभिलंब है इससे पीछे की तरफ अगर हम एक काल्पनिक रेखा बनाते हैं तो ये बिंदु इस पर जाके मिलता है। तो इस टॉर्च की यहाँ की जो इमेज, जो प्रतिबिंब आपको दिखेगा वो इस बिंदु O पे दिखेगा। तो इससे जो हमारा प्रतिबिंब बना है समतल दर्पण पे वो शीशे के पीछे बना है। तो इस तरीके का जो कि आभासी रेखाओं से बनता है इसको हम आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि समतल दर्पण मतलब जो शीशा आप घरों में यूज़ करते हैं उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए यहाँ समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण दिखाए गए हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के लक्षण में क्या होते हैं? सबसे पहला वही कि आभासी क्या बनता है? आभासी मतलब वो कि पर्दे पर नहीं दिखाई बनता, वो पर्दे के पीछे बनता है। और दूसरा प्रतिबिंब का क्या होता है? प्रतिबिंब दर्पण के उतनी ही दूरी पे दिखाई देगा जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होगी। मान लिया आप अगर शीशे से 3 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं या तो आपका प्रतिबिंब भी शीशे के पीछे 3 मीटर दूरी पर ही बनेगा। जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा और बिल्कुल बिंब के आकार का बनता है। मतलब अगर आप शीशे में देखते हैं तो आपको आपका प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? सीधा। और दूसरा आपका उतना ही आकार दिखाएगा जितना कि वास्तविक आकार है। चौथा लक्षण है कि प्रतिबिंब जो बनेगा समतल दर्पण पे उसमें आपका बायां भाग दायां दिखाई देगा और दायां भाग बायां दिखाई देगा। आप अपना अगर दायां हाथ ऊपर करते हैं तो राइट हैंड ऊपर करेंगे तो आपका बायां दिखाई देगा। तो ये जो कहलाता है ये पार्श्व व्युत्क्रम कहलाता है बेटा, पार्श्व व्युत्क्रम। तो आप ये समझ गए होंगे, आपने कभी एम्बुलेंस देखी होगी, एम्बुलेंस में जो लिखा होता है उसके आगे एम्बुलेंस वो उल्टा लिखा होता है तो वो उसका एक दर्पण का प्रतिबिंब होता है जो लिखा जाता है ताकि जो उसके आगे गाड़ियाँ चल रही हैं वो अपने साइड के शीशे में देखेंगी तो उसको सीधा दिखेगा और वो फटाफट उसको पढ़कर रास्ता दे सकते हैं, इसलिए बनाया जाता है।
यहाँ कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। देखिए वो क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के कोई 4 लक्षण लिखिए। तो इसका क्या उत्तर रहेगा। इसके लक्षण है प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का बनता है। कैसा, सीधा और बिंब के आकार का। प्रतिबिंब आभासी बनता है, मतलब इसे स्क्रीन पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी के समान होता है, बराबर दूरी पे रहता है। प्रतिबिंब जो होता है वो पार्श्व व्युत्क्रमणीय होता है। क्या होता है बेटा, पार्श्व व्युत्क्रमणीय। प्रश्न नंबर 2 है आपका, पिंकी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रही है। ठीक, दर्पण और उसके बीच की दूरी 4 मीटर है। ये अगर दर्पण है और पिंकी का प्रतिबिंब और दर्पण, ये दर्पण है मान लो, और ये इसकी यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, इसके बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह 1 मीटर दर्पण की ओर चलती है। अभी आपने पढ़ा कि अगर पिंकी 4 मीटर की दूरी पे खड़ी होगी तभी उसका प्रतिबिंब मतलब 4 मीटर पे बनेगा, क्योंकि जितनी दूरी पे वो खड़ी होगी दर्पण से उतनी ही दूरी पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर वो दर्पण की ओर 1 मीटर आ जाती है तो मतलब ये 4 मीटर से 1 मीटर इधर आ गई तो ये 3 मीटर पे आ गई है। तो इसका मतलब कि जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो पीछे 3 मीटर की ही दूरी पर बनेगा। आपसे क्या पूछा गया है, प्रतिबिंब और पिंकी के बीच की दूरी। तो ये प्रतिबिंब से लेके पिंकी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, 3 + 3 6 मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिखिए जिनके प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं की तरह बनते हैं। उन्हीं की तरह मतलब जैसा दिखता है, अगर हम उसे शीशे में देखेंगे तो वो बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। तो इसमें कौन कौन से अक्षर आते हैं, AHIMOT UVWXY। ठीक, और अगला और आखिरी प्रश्न है, रिक्त स्थान, प्रतिबिंब जिसे प्रतिबिंब पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिसे पर्दे पे, यहाँ थोड़ा सा ये मिस्टेक है बेटा लिखने में, प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता तो उसे क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। और दूसरा है, समतल दर्पण में वस्तु का डैश भाग डैश दिखाई देता है। समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग बायां दिखाई देता है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं और समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण कैसे होते हैं। आशा करती हूँ कि अब आप प्रकाश के परावर्तन के नियम और दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।